नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं एक ऐसे स्थान पर जहां हरा भरा हरियाली आपको नज़र आती होगी। ये नेहरू पार्क का दृश्य है। अक्सर संत महात्मा से लेकर के विद्वानों तक ये कहा जाता है, बोला जाता है, समय समय पर हम सुनते भी हैं कि एक बार भागवत गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। हम लंबे समय से, वर्षों से सुनते आ रहे हैं ये बात। आखिर भागवत कथा में या भागवत गीता में है क्या? गीता जी में क्या ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिससे आम आदमी, आम जनमानस वाकिफ़ नहीं है? या ऐसा क्या पूरे जीवन का समावेश इसमें समाया हुआ है जिसको हम तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है? अभी यदि हम बात हरियाणा की करें, वर्ष 2014-15 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी 12, 13 और 14 दिसंबर को लगभग पूरे हरियाणा के ज़िलों में जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होगा। क्या क्या आयोजन होते हैं वो अलग विषय है और हम दूसरे पॉइंट पर भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि आखिर गीता जी में है क्या? संपूर्ण जीवन का समावेश कैसे कहते हैं, कैसे मानते हैं? और यदि हम बात सत्ता शासन की करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज की बात करें, ये अपने पॉकेट में 24 घंटे गीता जी को एक छोटी पुस्तक रखते हैं गीता जी की। ऐसा क्या है? क्या उनके साथ ये शक्ति है या क्या, किस प्रकार का उनको ये मनोबल मिलता है? इस पर हम कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए, गीता जी का कुछ अध्ययन जिन्होंने किया है, हम यूँ कह सकते हैं लंबे अरसे से, वर्षों से एक रिसर्च गीता जी पर किया हुआ है, वो हैं ओपी नंदवानी जी। भिवानी निवासी हैं, कर्मठ समाज सेवी, जो एक जिसको हम समर्पण भाव के साथ कह सकते हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं और गीता जी पर यूँ कहें एक लंबे समय से रिसर्च किया हुआ है। उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे आखिर गीता जी में है क्या। नंदवानी जी, स्वागत है आपका। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिला स्तर पर पूरे हरियाणा में लगभग होगा और ये भिवानी में भी 12, 13 और 14 दिसंबर को शायद ये होने जा रहा है। जिला प्रशासन की और मार्फत पूरे भिवानी का ये आयोजन होगा। हम आपसे पहले शुरुआत इस बात से करेंगे, आखिर संपूर्ण जीवन का रहस्य, गूढ़ रहस्य जिसको हम कहते हैं, है क्या गीता जी? आपने रिसर्च किया है, आम आदमी तक ये पकड़ क्यों नहीं बना पा रहा है? यदि इतना गूढ़ रहस्य है तो लंबा अरसा बीतने के बाद भी, जबकि हरियाणा इस गीता की जननी है और उसके बावजूद भी आम आदमी इन बातों से वाकिफ़ नहीं है। आखिर दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसा हमारा जीवन शैली होनी चाहिए, इसमें क्या क्या समावेश है? आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। आपको नमन कि आपने इतना आज दिव्य टॉपिक लिया है। गीता जी एक दिव्य ग्रंथ है, इस पर चर्चा आज हो रही है, ये मेरा परम सौभाग्य है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया अदा के साथ साथ भगवान की कृपा मानता हूँ, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के, बिना कृष्ण जी की कृपा के ये वार्तालाप संभव ही नहीं। जहाँ तक गीता जी के गूढ़ रहस्यों की बात है, यदि पूरा जीवन भी हम इसको बार बार मनन करते रहें तो अलग अलग तरह के गूढ़ रहस्य इसमें से निकलकर बार बार आते हैं। मेरा गीता जी में जो लगाव है स्वामी ज्ञानानंद जी की कृपा से शुरू हुआ और आज मैंने गीता जी में से वो प्राप्त किया जो मैं अब शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकता।
वो लोगों को मिले, आम जन तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारे जीने का, मानव का एक संविधान है, पूरी सृष्टि का संविधान है। इसमें हम अपना जीवन कैसे जिएं, दिव्य जीवन कैसे जिएं, वो सारी जो समावेश है वो भगवान ने अपनी वाणी से कहा है। इससे दिव्य ग्रंथ और कौन सा होगा जो भगवान अपनी वाणी से व्याख्यान कर रहे हैं। उदाहरण लें हम आज दिनचर्या का, तो दिनचर्या में हमारी एक कहावत थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जी। ये कहाँ से आया भाई? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में गीता जी में ये रहस्य छुपा हुआ है। योगा जो आज मीडिया की वजह से, रामदेव जी की वजह से प्रचलन है, लेकिन ये कृष्ण जी की गीता जी के अंदर 6ठे अध्याय में यदि आप जाएं तो योगा का वर्णन आता है। योगा कैसे हो? योगा उचित आहार, उचित व्यवहार, अंतःकरण शुद्ध, हम कैसे आसन हो, कैसे बैठें, कैसे हमारा, तो गीता जी के अंदर मूल रूप से तत्व ज्ञान है कि खाली योगा नहीं, योगा कैसे हो। योगा के लिए एक पवित्र, अंदर से पवित्रता, अंतःकरण की भी आवश्यक है, उचित आहार भी आवश्यक है। यदि हम बात करें आज स्टूडेंट्स की, हर न्यूज़ में आता है सुसाइड कर लिया, उनका जो मनोबल है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और गीता जी के अंदर मैं ये दावा करता हूँ, भगवान कृष्ण जी ने स्वयं ये कहा है कि आप मेरी शरण में आएं और मैं तुम्हें तनाव मुक्त करूँगा। अगर एक बार भी उन दिव्य प्रेरणाओं में स्टूडेंट चला जाए, उसको पढ़ ले, तो मैं गारंटी करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कभी भी सुसाइड के बारे में करना तो दूर सोच भी नहीं सकता, बल्कि वो आगे लोगों का जीवन बचाएगा, प्रेरणादायक बनेगा। गीता जी में रहस्य, आम जीवन के सारे रहस्य, पर्यावरण है। पर्यावरण गीता जी में रहस्य है। गीता जी में कहा गया है, उन्होंने स्वयं कहा है 10वें अध्याय में, मैं पीपल हूँ। उन्होंने स्वयं यज्ञ के द्वारा प्रकृति को शुद्ध की बात है। यज्ञ का 3रे अध्याय में विस्तार रूप है। हम यज्ञ करके हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें वायु दी, सूर्य देवता का धन्यवाद करते हैं, चंद्रमा का धन्यवाद करते हैं। यदि हम उसे गीता प्रेरणा मानकर करेंगे तो भगवान कृष्ण ने 98वें अध्याय में स्वयं कहा है कि जो मेरी चर्चा करेगा उससे प्रिय मुझे ना तो कोई था ना कोई होगा। नंदवानी जी, हवन यज्ञ का जो महत्व होता है वो गीता जी में किस प्रकार से दर्शाया गया है? गीता जी में कहा गया है कि जब मानव पैदा हुआ तो उसी समय ही ये यज्ञ भी पैदा हुआ। हमें प्रकृति से जो कुछ मिलता है हम उसका उपकार मान के यज्ञ के जरिए एक अपना अंदर अंतःकरण और वातावरण बाहर का, दोनों को पर्यावरण शुद्ध करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हैं। ये कहा गया है कि अन्न उत्पन्न वर्षा से होता है और वर्षा जो उत्पन्न होती है वो यज्ञ करने से होती है। तो ये सब पुरानी परंपराएं थी, लुप्त हो गई। आज लोग ना हवन करते हैं ना यज्ञ करते हैं तो उस मनोभाव में नहीं आते। मनोभाव में अगर गीता जी को सामने रख के उनकी प्रेरणाओं के दृष्टिगत यज्ञ किया जाए तो एक समर्पण भाव आएगा, दिव्यता आएगी, अहम खत्म हो। हवन यज्ञ का वैज्ञानिक दृष्टि से भी कुछ हम मान सकते हैं सर? वैज्ञानिक दृष्टि है पूरी। जब हम उसके अंदर जो भी हम यज्ञ सामग्री डालते हैं, वायुमंडल में काफ़ी दूरी तक, उस खासकर मैं तो समझता हूँ कि पूरे मोहल्ले में ही शुद्धिकरण होता है और आसपास एक सुंदर वातावरण बनता है। और जहाँ पे हवन यज्ञ होता है उस वातावरण में इतनी शक्ति और पवित्रता आती है जिसका मैं शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकता। प्रकृति को लेकर के भी गीता जी में कुछ समावेश, जैसा कि आप बता पा रहे हैं, प्रकृति किस प्रकार का उन्होंने व्याख्यान दिया है गीता जी में? क्या कह सकते हैं, मान क्या सकते हैं उसको? प्रकृति, भगवान ने कहा है कि प्रकृति ही एक ऐसा परा और अपरा का जो वर्णन आता है, परा अपरा 7वें अध्याय में आता है, उसका गूढ़ रहस्य यही है कि हमारा जो संसार बना है वो प्रकृति की
सहायता से भगवान ने निर्माण किया है। जो संसार है पूरा, यदि प्रकृति नहीं तो संसार नहीं, वायु नहीं, सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, पेड़ पौधे नहीं, तो उस जीवन की तो परमात्मा ने स्पष्ट कहा है। आमतौर पर हम भागवत कथा की बात सुने या संत महात्मा किसी विद्वान की बात करें तो वो कुल मिलाकर के हर बार हम सुनते हैं कि एक बार गीता जी को अवश्य पढ़ें। तो वो हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि गीता जी में इतनी बड़ी ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाए और क्या उसमें दिनचर्या का क्या समावेश होता है, किस प्रकार का संतुलन जीवन जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा क्या है उसमें जो आम आदमी अनछुआ जिसको महसूस कर रहा है। ये गीता जी का मनन धीरे धीरे अभ्यास किया जाए। हमारा ऐसा खुद का अनुभव रहा है कि हम इसको बार बार मन शुद्ध से और पूरे समर्पण भाव से अगर हम गीता जी के प्रति अपना समर्पण दे देते हैं और हम इसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास में पढ़ते पढ़ते उसको जीवन में ढालते हैं, मेन आचरण करना है। गीता जी में कहीं किसी के प्रति द्वेष का समावेश नहीं, कहीं किसी के प्रति क्रोध का समावेश नहीं। क्रोध एकदम दूर चला जाएगा। अगर बच्चे क्रोध से दूर जाना चाहते हैं तो वो गीता जी का मनन करें, निश्चित तौर पे उनका क्रोध खत्म हो जाएगा। वो गलत स्टेप पे कहीं भी नहीं जाएंगे, वो शुद्ध ड्यूटी अपनी ठीक करने लगेंगे। जो जहाँ जैसे जैसे जिसको भगवान ने कार्य क्षेत्र दिया है, भले ही वो प्रशासन में है, भले ही वो व्यापार में है, भले ही वो गीता कोई ये नहीं है कि एक ही तरह का है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से ईमानदारी से करने लगेगा, उत्साह से करने लगेगा। क्यों? उसे ये विश्वास हो जाएगा कि मुझे अपना काम ईमानदारी करने से भगवान कृष्ण की डायरेक्ट कृपा मिलने वाली है। वो दूसरी बातों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका ध्यान हमेशा ये रहेगा कि मुझे जो कर्तव्य मिला है मैं अच्छी तरह निर्वाह करूं। गीता जी में दिनचर्या की किस प्रकार की व्याख्या है? दिनचर्या जैसे हमारा कैसा दिनचर्या होनी चाहिए? जैसे आमतौर पर भागदौड़ भरे जीवन में किसी को जीवन शैली का पता ही नहीं, रात को 2 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, या दिन भर हम क्या कर पाएंगे, क्या ड्यूटी होगी, जो तनाव में रहता आदमी एक। क्या गीता जी में कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है जिससे दिनचर्या संतुलित हो? बिल्कुल गूढ़ रहस्य है, गीता जी में है कि हम समय से सोएं, युक्त आहार विहार। हमारा जो आहार है वो कहते थे पहले, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आहार समय से लें, सोएं समय से सोएं। भगदड़ में कभी ये ना लाएं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, संग्रह प्रवृत्ति को ख़त्म करें, मैं को बिल्कुल निकाल दें और इस भाव में आए कि हमें जो मिल रहा है उसकी कृपा से मिल रहा है। अपने उत्साह में और अपने कर्म में समर्पण होना एक अलग बात है। भागदौड़ करना रात तक और बिल्कुल तनाव में रहना, क्रोध में रहना, वो तो गीता जी बिल्कुल शुरू से ही वो कहती है कि नकारात्मक आपने रहना नहीं, आपने पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव गीता जी का संदेश है कि आप सकारात्मक रहें, आप 100% रहें, बी 100%। आप अपना काम करें, पूरी की पूरी आपके अंदर लगन होनी चाहिए, 100% वहीं ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन वहीं होना चाहिए। भागवत गीता को आमतौर पर, जैसा कि आपने भी बताया, ये सृष्टि का संविधान माना जाता है। तो ये समूचे मानवता और इंसान का ये संविधान हम कह सकते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। जो संत महात्मा विद्वान लोग दावा भी जताते हैं, किस प्रकार का ये जो सृष्टि का संविधान है, तो उसमें हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं आम आदमी तक ये क्यों नहीं पहुंच पा रहा। इतना सृष्टि का संविधान है, अरसा बीत गया है, उसके बावजूद भी आम आदमी तक ये सृष्टि का संविधान हमारे जहन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर मेरी बात करें आप, तो मेरे को खुद ये नहीं पता कि इस गीता जी में हम किताबों में पढ़ते आए, जो पढ़ा केवल उतना ही पता है, और वो पढ़ाई केवल हमने पास होने के लिए गीता जी को पढ़ा है। लेकिन जीवन में कैसे डाला जाए, जीवन किस प्रकार का हमारा होना चाहिए, वो आज तक शायद कोई आम आदमी वाकिफ़ है। तो हम ये आपसे जानने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी वर्षों से रिसर्च किया है एक किस्म का इसके ऊपर। जब से स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के शरण में आप पहुँचे हो, उनका भी एक लक्ष्य है विश्व में, पूरे विश्व में गीता जी को पहुँचाने का, घर घर गीता जी पहुँचाने का उनका लक्ष्य है।
और आप पूरे जिला सतर पर, प्रदेश सतर पर आप उनके साथ रहते हो। हम ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होना है, पूरे हरियाणा में होना है। ये हर वर्ष अभी शुरुआत है इसकी, तो ऐसा क्या है, क्यों होता है ये, क्या होना चाहिए, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, मानवता में ये कैसे डल पाएगा? कुछ चंद शब्दों के साथ हम ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं सर। आम आदमी जानने का इच्छुक है। ये 3 दिवसीय जब आयोजन होगा, शासन प्रशासन पूरा अपना तामझाम जोड़ेगा, लेकिन क्या लेकर के जाते हैं, क्या सीखेंगे, क्या वर्ष में हमने पाया और क्या ये दिनचर्या में हम ढल पाए, आपसे हम ये जानने का इसलिए प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, आप एक समाज सेवी भी हैं और गीता जी पर रिसर्च है आपका। आपसे आपकी जिम्मेदारी अधिक बनती है, क्योंकि आपको अधिक अगर इस पर कोई भरोसा है, आम आदमी कैसे भरोसा कर पाएगा? जहाँ तक भरोसे का सवाल है, भगवान की वाणी, भगवान के मुख से निकले हुए वचन, एक एक दिव्य वचन, पूरी गीता जी तो में जाना तो बहुत समुंदर में गोते लगाने वाली बात है, भाग्य से मिलता है। लेकिन मैं इतना सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का, शासन का, जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की प्रेरणाएं आम जन को देने का कार्य किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो हमारी सोच है, अगर सकारात्मक जरा से भी हो तो उनको गीता जी से वो मिलने वाला है जो उनको पूरे जन्म में अपना दिन रात कार्य करके भी नहीं मिलता। क्यों? अंतःकरण की स्वच्छता अगर होगी तो रोग नहीं होंगे जी। अगर आदमी समय से सोएगा, संग्रह नहीं करेगा, संग्रह के पीछे भाग रहे हैं। आज संग्रह प्रवृत्ति के लिए बिल्कुल मना है। गीता जी बिल्कुल नहीं कहती कि संग्रह करिए। गीता जी नहीं कहती कि मैं, गीता जी पढ़ने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि ये कार्य मैंने किया। अगर उसका अच्छा मकान बन गया तो वो कहेंगे कृपा है कृष्ण की। अगर अच्छी गाड़ी आ गई तो वो कहेगा कृष्ण जी की कृपा है। वो एक समर्पण में आ जाता है, मैं उसके जीवन से बाहर चला जाता है। जैसे ही मैं की लड़ाई है सारी, मैं और तू। गीता जी की शुरुआत जो युद्ध हुआ वो मामका से हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका च पांडव। जब एक भाई के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि वो अलग हैं और वो मेरे बच्चे अलग हैं, आज भी ऐसा नहीं हो रहा। आप देखो आज भी ये कहते हैं, चाचा के बेटे कहते हैं भाई हैं। तो उस समय ऐसे हालात थे, धर्म की स्थापना जो हुई और अर्जुन को निमित्त मात्र ऐसा एक लक्ष्य मान लिया कि अर्जुन को हम उपदेश देंगे तो पूरी सृष्टि का एक ये कल्याण होगा। इसमें से बहुत दिव्य है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि आदमी को आत्म मंथन पहले करना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए। तो एक अध्याय है, 16वां अध्याय है, उसमें हमारी प्रवृत्ति कैसी है। हम दिव्य गुणों से युक्त हैं, मानव बन के रहे, ये 16वां अध्याय बताता है। मानव आज राक्षस बन गया है। मानव की सोच क्रोधी, ईर्ष्यालु, ये सब चीज़ें 16वां अध्याय पढ़ने के बाद मनुष्य की समाप्त हो जाएंगी। यज्ञ के प्रति समर्पण 3रा अध्याय के बाद मनुष्य की श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी। जब एक आदमी अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझने लगेगा, योगा से उसको पता लगेगा कि मुझे योगा से क्या मिलने वाला है। भगवान कृष्ण की ओम की ध्वनि का जो आप सुनते हो, ओम की ध्वनि की सीधी प्रेरणा गीता जी में है। वेदों का सारा भगवान ने खुद कहा है कि मैं सामवेद हूँ। सामवेद तो खुशी का वेद है। भगवान ये कहते हैं कि हर कार्य आप तनाव मुक्त करें, कोई भी कार्य, वो गीता जी में है। तो गीता जी आम जन की प्रेरणा, आम जन जो चाहता है वो गीता जी में है। पहले नहीं मिला, वो हमारा दुर्भाग्य है। बीच में एक ऐसा समय रहा कि ये ज्ञान लुप्त हो गया। अगर अब जो लोग, हम उनके प्रति इतने धन्यवादी हैं कि स्वामी ज्ञानानंद जी दिन रात लगे हुए हैं। वो कभी अपनी सेहत की परवाह नहीं करते, कभी जब देखो वो लगातार दूर दराज सफ़र में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? उनका एक मन से है कि विश्व स्तर पे गीता जी के प्रति लोग लाभान्वित हों, न कि भारतवर्ष नहीं, विदेशों में गीता जी से फ़ायदा लोगों को हो रहा है अगर वो अभ्यास कर रहे हैं, बार बार उसमें से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके जो अर्थ हैं उनको समझ रहे हैं। बहुत गहरे अर्थ हैं। समुंदर की चर्चा हम करें, गीता जी में समुंदर का वर्णन है। समुंदर का एग्जाम्पल लो कि यदि मिल गया है जितना, उसी में संतुष्ट। ऐसा नहीं कि अगर आपको पैसा मिल गया तो उफान आ जाए। ये प्रेरणाएं बहुत दिव्य हैं।
शुद्ध आहार, युक्त आहार, ये व्यवहार शुद्ध हो। अंतःकरण में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, ऐसा गीता जी में बिल्कुल मान्य नहीं है। नंदवानी जी, अभी कोई ऐसी छोटी पुस्तक है गीता जी की जो आम आदमी तक पहुंच सके, घर घर पहुंच सके? पूरा ग्रंथ कोई नहीं पढ़ पाता। बिल्कुल है। अभी जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और योगी जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, वो अपने जेब में 24 घंटे गीता जी रखते हैं, छोटी। कई बार उन्होंने मीडिया के सामने भी बताया, दिखाया है। हम ये आपसे अंत में पूछना चाहते हैं, ये जो गीता जी की जो बातें हैं, ये जो गूढ़ रहस्य है, उसमें दिनचर्या आप थोड़ा सा व्याख्यान करें। आदमी कितना सुबह उठे, क्या उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, और जो गुड नाइट तक क्या रहे उसका, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक की जो दिनचर्या है, वो आपके किस प्रकार की गीता जी में है जो आम आदमी सुन सके, देख सके, और जो हमारे माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? गीता जी में जो दिनचर्या की व्याख्या है, हम सबसे पहले तो वो पुस्तिका स्वामी ज्ञानानंद जी द्वारा भी रचित है, बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रभावी है। हम कोशिश कर रहे हैं जन जन तक वो चीज़ें पहुंचाने की, हमारा लक्ष्य चल रहा है। दिनचर्या कैसी हो, बड़ी साफ बात है कि हमें जल्दी उठना है। जल्दी उठकर हमें अपना जो दैनिक कार्यों से निवृत्त होके हमें एक नियत करना है कि हम गीता जी का कुछ प्रेरणाएं उसमें से और लें, क्योंकि पूरे जीवन भर में उसमें से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। 1 श्लोक 2 श्लोक का हम अभ्यास करें, उसके बाद हम अपनी दिनचर्या में जो कार्य हमें मिला है उसमें कोई कोताही नहीं। जो भी कार्य जिसको मिला है, यदि कोई मान लो प्रशासन में है तो प्रशासन में रूटीन में अच्छा काम करे, जो भला करने का है, जनता का है। किसी तरह की द्वेष भावना, किसी तरह का समदृष्टि, हर मानव समदृष्टि रखे, फिर वो समय से ही अपना भोजन ले। व्यवहार जो भी उनसे मिलने आए उनका व्यवहार बहुत सुंदर करे, अच्छा करे, और जो कुछ उसको मिला है उसमें वो तनाव ना रखें कि मुझे जो कृपा जैसी उसको मिली है, जो कार्य भगवान ने दे दिया उसको, वो कार्य करे। हम कारण क्या है कि उस कार्य में नहीं रहना चाहते, हम बार बार उसमें तनाव में रहते हैं। वो कार्य करने के बाद जो मेरा परिवार के प्रति दायित्व है वो मुझे पूरा करना है। समाज के प्रति मेरा परहित सरिस धर्म निभाई, ये पूरा का पूरा गीता जी का संदेश है, चाहे भले ही वो रामचरितमानस में है। हमें परहित की तरफ ध्यान देना है, हमें जो ज़रूरतमंद हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, हमें मदद करनी है। अगर हमारे को प्रभु ने कुछ ज़्यादा दिया है तो हमें मदद के भाव रखने हैं, और हमें अपने जो बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, दृष्टिकोण सम रखना है। दृष्टिकोण में ये आचरण होना चाहिए कि प्रभु के सभी, गीता जी ये कहती है कि अगर आपके मन में जीवन पर्यंत में एक आदमी के प्रति भी ईर्ष्या भाव है तो भी आप उस मार्ग पे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि अगर आप एक बार गीता जी में लग गए तो फिर उसके बाद उनकी कृपा भी बरसती है। रात को जल्दी सोने की परंपरा में आना चाहिए। रात को देर के सो, अगर आप सारा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। सुबह जो कुछ खाएं भगवान को गीता जी के हिसाब से आप भोग लगा के खाएं। अगर आप भोग नहीं लगाते तो वो आप पाप की जड़ें हैं। गीता जी में आता है यज्ञ शिष्टाशीन। हमें भोजन शुद्ध करना चाहिए, हमें भोजन समय से करना चाहिए, कर्तव्य में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, भाव बिल्कुल भावपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें तामसिक भाव से नहीं आना चाहिए, सात्विक भाव में। गीता जी में 14:17 में है कि तामसिक भाव में नहीं। हमेशा कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा भाव है, 3 तरह के जो गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसमें हम सतोगुण में रहें, तमोगुण से तो बिल्कुल ही दूर रहें। रजोगुण धीरे धीरे कृपा से धीरे धीरे जाएगा। आदमी को अहंकार धीरे धीरे छोड़ता है, क्योंकि गीता जी में स्वयं है कि अहंकार भी मानव के अंदर इनबिल्ट है। तो मानव जो है ना, आज गीता जी को वैसे पढ़ रहा है जैसे कोई कंप्यूटर पे बैठा है। वो IITN के नज़रिए में कंप्यूटर कुछ और है, एक आम आदमी के नज़रिए में कुछ और है, लेकिन वो धीरे धीरे उसका संस्कृत की बजाय हिंदी में पढ़ने का अभ्यास करेगा, थोड़ा थोड़ा, तो उसकी जीवन शैली में एक
चमत्कार होगा और इतना सुधार होगा कि वो सुधार वो दूसरों में देखना चाहेगा और कोशिश करेगा कि सारी सृष्टि दिव्य हो जाए। जी शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ ओपी नंदवानी जी, जो गीता जी पर एक लंबे अरसे से, लंबे वर्षों से हम ये कह सकते हैं एक रिसर्च किए हुए हैं। इनका जो मानना है, इनका जो कहना है, जो जानना है, या इन्होंने अपने मुख से जो आप लोगों को बताया, सीधा हमने रूबरू कराया। आपको गीता जी को लेकर के किस प्रकार के आप लोगों के मन में, जहन में विचार हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। गीता जी को लेकर के, ये सृष्टि का संविधान जो माना जाता है, उसको लेकर के आप लोगों का क्या मानना है? आप हमारे इस लाइव सेशन पर जुड़िए और अपने जो आपके दिमाग में, आपके जहन में जो प्रश्न हैं वो भी हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम दोबारा जब भी किसी विद्वान से मुखातिब होंगे तो उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे, उनका सवाल जवाब भी हम उनसे करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।